Good evening, ladies and gentlemen, members of the press. अच्छी आ रही है ना फोटो? ये लाइट बेहतर है. सामने आओ. इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, पंकिता और अरुण ने हमें नाम दिए थे शो में, माइंड, बॉडी एंड सोल. So no prizes for guessing. Soul मैं हूँ. Body, mind, soul. And we will begin with the mind today. Sir, please. No, I don't mind that. Yeah, I don't mind that. जितना भी शो के बारे में आपने देखा और सुना और जो भी कहा गया, मेरे ख्याल से सारी बातें आप लोगों के सामने हैं और इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि आई थिंक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन इट्स ईटिंग. लेकिन ये ज़रूर है कि किसी भी एक अच्छे शो की बुनियाद जो है वो अगर अच्छी हो तो हर चीज़ जो है वो बेमिसाल हो जाती है. जब जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग इसे बनाते हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है एक शो को अच्छा बनाने के लिए. तो पंकिता, अरुण, ये लोग जब सामने आए और उन्होंने शो पर विश्वास दिखाया कि मुझे इस तरह का शो करना और एक अलग किस्म का शो करना है, तो उस विश्वास के साथ हमारा विश्वास जुड़ गया और उस विश्वास के साथ एक महाविश्वास जुड़ा जो सोनी सब का था, जो अनुज का था, एनपी का था. सोनी सब की जो बुनियादी बातें हैं, जो अपना एक जो विश्वास है, उसके साथ हम आगे बढ़े और वो शो जो है एक अलग किस्म का शो हो गया. हमें मालूम है कि आपका पहला प्रश्न ये होगा कि ये शो और शो से अलग कैसे है. वो आप देखेंगे तो पहचानेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहा नहीं जा सकता. लेकिन ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, ये एक इमोशनल शो भी है. ये एक सफ़र की कहानी, एक जर्नी की कहानी, एक छोटे शहर से आए एक इंसान की कहानी है जो बड़े ख्वाब लेके आता है, जिसे बम्बई जैसे शहर में एक मंच मिलता है, जिसे सुष्मिता सेन और सोनू सूद जैसे जजेस मिलते हैं और वो वहाँ खड़े होकर परफॉर्म करता है और अपने अंदर के जो लेटेंट टैलेंट है, अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको पहचानता है. बड़ी खूबसूरत जर्नी जो आखिर में जब हम लोग पहुँचे तो हमने खुद ही उन कंटेस्टेंट्स को कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप वही कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमने शुरुआत की थी 3 महीने पहले. कॉमिक टैलेंट के अलावा उनकी अपनी एक जर्नी, उनके अपने जज्बात, उनकी कहानी, उनके रिश्तों की कहानी, उनका नाचना, उनका गाना. और हमने कहा कि आप मिस यूनिवर्स के साथ हैं तो आप रैम्प वॉक भी कर सकते हैं. नहीं तो बाकायदा उन्होंने करके इनके साथ चल के दिखाया और कंधे से कंधा मिलके चल के दिखाया. तो मुझे लगा कि ये एक शो नहीं, एक फिनिशिंग स्कूल की तरह है जहां हमने लोगों को ग्रूम किया, उनके सपनों को मुकम्मल बनाया, उनके सपनों को साकार किया है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम व्हाइल यू आर ग्रूमिंग what not to do. सब लोगों को मालूम होता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इन लोग इतने अच्छे लोग थे, सब बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद उसको अपने परफॉर्मेंसेस में इनकॉर्पोरेट किया. और सबसे अच्छी बात कि हमेशा कॉमेडी शो से ये जाने क्यों होता है कि हंसाने की होड़ में लोग फूहड़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अश्लीलता आ जाती है बातों में, कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जो एक पारिवारिक माध्यम होते हुए और परिवार के साथ जब लोग देखते हैं तो बहुत एम्बैरसमेंट होती है. और ये हम बताना चाहते हैं कि एक क्लीन और हेल्दी एंटरटेनमेंट और मनोरंजन भी पॉसिबल है और वो सिर्फ और सिर्फ सोनी सब पे हो सकता है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू. आप लोग इतने चुप कैसे बैठ सकते हैं? इट्स अ कॉमेडी शो, रिलीज ऑफ अ कॉमेडी. यस, या नाउ बाकी प्लीज. एक वजह थी इस शो को करने की, सबसे पहली वजह कि लोग जब भी टीवी देखते हैं, इवन फिल्में, जब हम फिल्में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सारे समाचार बहुत नेगेटिव और दुखदाई होते हैं. एंड दैट सेल्स अनफॉर्चुनेटली. बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर आप लोगों को खुश कर सकें, उन्हें मुस्कुराते हुए फील कर सकें, इवन इफ इट्स इन देयर लिविंग रूम्स. जब ये शो पंकिता और अरुण, ये वैसे दोनों बहुत बदमाश हैं, सब बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन हम आपको इनकी बदमाशी बताते हैं.
ये इतने बदमाश हैं कि इन्हें ना सिर्फ एक फॉर्मेट, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका पता है टेलीविज़न पर, बट ये भी जानते हैं कि कैरेक्टर्स को कैसे पिक किया जाए, चाहे वो कंटेस्टेंट्स में हो या जजेस में। और जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि एंड दे ब्रॉट द शो टू अस, what blew my mind was the fact that, well, I'd worked with them before, so they were a fantastic team. It was a comedy show जो इतना साफ होने वाला था, लोगों को इज्जत देने वाला था, जैसे सर कह रहे थे, कोई अश्लीलता नहीं हो जिसमें। हिंदी में था, so that I had to work on। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सर ने बड़ी मदद की है, क्योंकि बीच बीच में मैं अर्थात शो में करती थी और फिर वो मुझे अर्थात बताते थे, फिर मैं इंग्लिश में सुन के फिर हिंदी में अर्थात बताती थी। तो ऐसा बहुत कुछ है, शो में रखेंगे कि नहीं मालूम नहीं, बट यू मस्ट सी, काबिल तारीफ हिंदी बोली है मैंने और कोशिश की है। सो थैंक यू पंकिता एंड अरुण फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। थैंक यू सो मच सब टीवी, बिकॉज आप लोग जो कंटेंट तैयार करते हैं, जो लोगों तक पहुंचाते हैं, वो इंसान क्या दिन, एक मोमेंट से ज़िंदगी बदल देता है। Because you bring positivity, you bring happiness, you bring a state of joy and clean entertainment. Something जो मैं और मेरे बच्चे पूरा ख़ानदान साथ में बैठ के देख सकता है, and that's a fact. To have given me this honor and privilege to be a judge on this show is something I will always cherish. I have loved being on this show amazingly. I got two incredible judges. The very handsome Dole Shole Shekhar Suman. Mr. Shekhar Suman is, when you say comedy and you say talent, he epitomizes that. अगर मैं ये हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ तो मुझे फिर अर्थात बोलना पड़ेगा. So he epitomizes that. He is a living legend of his own genre. And उनके बाजू में बैठकर मैंने इतना सीखा है about how to deal with people, how to encourage them, how to back them, how to even shout at them to make them do better. He's been an absolute epic teacher. Thank you so much, sir, for this wonderful honor. Thank you so much. The one with the very tez mind and the very tikhi eyes. Mr. Sonu Sood. Unfortunately, इतने सालों में मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, जिस इंडस्ट्री से हम हैं. And then television and sub TV and Arun and Pankita हमें ले आए एक ही मंच पर. हम एक दूसरे के जूते एडमायर करते थे हर रोज़. आज भी मैंने आते ही पूछा ये कब लाए, तो कह रहे कल लेके आए हैं. बताएं. He's a man with very good taste and very sporting. आप जब शो देखेंगे तो you'll see a man who's got big muscles and an even bigger heart. He's done an outstanding job on this show, and it's been an absolute privilege to sit next to such a gorgeous man. Thank you very much, Sonu Sood. Two of the most special people on this show, जिनके बगैर ये शो इस हद तक दिल के करीब हो ही नहीं सकता था. And I hope, please keep JK fumbles. ये इतने कैरेक्टर में है पूरे शो में कि इन्होंने हर लाइन के बीच में एक फंबल डाल दी है. And that's so human. हर एक शो को इतना पॉलिश किया जाता है, इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली फंबल किया है कि माशाल्लाह छा गए. सुदीपा एक ऐसी खूबसूरत प्रेजेंस है इस शो पर. सोते नहीं थे, खाते नहीं थे, बस मेहनत करते रहते थे. आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द मीडिया कि उनके परिवार जहाँ जहाँ भी हैं, पंजाब से बहुत हैं, ये आप देखेंगे, और बंगाल से कोई नहीं था. मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात. सबसे क्लोज बिहारी था इनके. That's a fact. बहुत दुख हुआ ये देखकर. लेकिन उन सब के परिवारों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इतने कमाल के बच्चे बड़े किए हैं कि वो इस दुनिया में अपनी एक छाप इस कदर ही छोड़ जाएंगे कि जितनी मेहनत, जितनी इज्जत से उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश की है, सब टीवी ने वो मौका दिया, हम सब ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनका हुनर है जो आपको कॉमेडी सुपरस्टार से एकदम मोहब्बत करवा देगा. You are going to love this show, and I'm saying this with so much confidence because जो चीज़
हम फील करते हैं वो एक्सप्रेस होता है. Thank you so much for listening so patiently, and for the last time, 1, 2, 3. Well done, bravo. Sonu, you waited a long time. Come on. You got it. You want the mic? Thank you, Sushmita, for those kind words, Shekhar sir. First of all, good afternoon, everyone. मैं जब पंजाब से पहली दफ़ा आया अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, तो मेरे मदर ने एक चीज़ बोली थी कि जो आगे आपका सफ़र है बहुत लंबा है, लेकिन वो उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सुहाना होगा अगर आपके साथ सफ़र करने वाले लोग बहुत कमाल के होंगे. तो जो मेरा ये जो सफ़र था कॉमेडी सुपरस्टार्स को, इतना कमाल का था क्योंकि मेरे जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में जितने लोग बैठे हुए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम जय, सुदीपा, शेखर सर, सुष्मिता, अनुज सर जो हमारे इंजन थे, सिंह साहब हमारी गाड़ी को आगे लेकर जा रहे थे, एंड पंकिता एंड अरुण जो हमें ड्राइव कर रहे थे. तो मुझे पता था कि मैं बहुत ही काबिल हाथों में हूँ और इतना मज़ा आ रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि मैं कब, यार अगर 2-3 दिन का गैप है कि यार शूटिंग कब है, अरे परसों शूटिंग है. अक्सर हमने सुना था, मैंने सुना था टेलीविजन में पहली दफ़ा शो जज किया, तो मैंने सुना था कि बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबे लंबे घंटे, 12-12, 15-15, 20-20 घंटे शूट करते, थक जाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसको मैं देखता था कि यार कब शूटिंग शुरू होगी. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, फिर वो मस्ती करेंगे, फिर सब लोगों से मिलेंगे, और इतना मज़ा आता था. स्पेशली जितने हमारे कंटेस्टेंट्स से जो जैसे सुष्मिता ने बोला कि पंजाब से 5-6 लोग थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पंजाब के सब साथी, मेरे शहर से एक लड़का था. तो शहर की सुपरस्टार मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्सा रहेगा हमेशा. एंड जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर मेकिंग दिस स्पेशल मोमेंट्स इन माय लाइफ. पंकिता, मुझे याद है पंकिता और अरुण जब पहली दफ़ा मेरे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि यार सोनू बहुत मज़ा आएगा तुम्हें काम करते हुए, और मैं हर रोज़ याद करता था, स्पेशली जब के साथ ख़ास तौर पे शेयर करना चाहता हूँ. सर ये डिस्कस कर लें? मैं नहीं, वो ये कि वे बैक जब ये मिस यूनिवर्स बनी थी, जितनी आज हसीन लगती हैं उतनी हसीन उस वक्त, आप मेरा हाथ पकड़ने ज़रा ऐसे, हाँ, उतनी लगती थी. तो इनकी तस्वीर आई थी मिस यूनिवर्स ऐसे करके, और हम पन्ने पलट के, और सभी लोग मेरे ख्याल से इनकी तस्वीरें देखा करते थे. तो एक बार जब इनकी तस्वीरें मैं पलट रहा था तो पीछे से पत्नी खड़ी थी, मुझे मालूम नहीं था. तो कहीं क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब. तो बोले कि अच्छा सुष्मिता की तस्वीरें देख रहे हैं आप, हैं? बदगुमानी है, आपकी तरफ देखने वाले भी नहीं है. मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और देखिए आज देखिए. तो ये मेरी खुशकिस्मती है, और वाकई में ये कह रहा हूँ कि ये इस लड़की पे, हमारे लिए अभी भी ये लड़की हैं और सबके लिए अभिमान है, पूरे देश को, जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया. और ये हमारी पहली मिस यूनिवर्स हैं, जो आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जिस तरह से देश, वो बाकी देश देखते थे, उसका पूरा एक रुख, एक रवैया बदल दिया, और इन्होंने एक रास्ता बनाया जहां बहुत सारे दूसरे कंटेस्टेंट्स भी आ गए और जीत के वो क्राउन लेके आए. तो ये इनका बड़प्पन था कि और मैं जब इनसे मिला, तो आप भी जब मिलेंगे इनसे 1-to-1, जो इनको जानते हैं तो जानते, जो नहीं भी जानते हैं, इतना ठहराव और इतनी ग्राउंडेड हैं ये कि विश्वास नहीं होता है कि ये मिस यूनिवर्स हैं. आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत हेडी फीलिंग तो रहती है और थोड़ा बहुत एरोगेंस तो रहता ही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सबसे मिलना, और हम लोगों से ही नहीं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, जो ऑडियंस हैं, सबके साथ जाके रोज़ मिलना. और जब भी मुझे शो में पूछा जाता था, इनके लिए भी हो, इनके लिए, मैं कहा कि मैं मुरीद इनका इसलिए हूँ क्योंकि इतनी ह्यूमिलिटी मैंने कभी किसी में नहीं देखी. इतने अचीवमेंट के बाद कि इन लोग, ऐसा तो नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं और इतने लंबे वक्त तक तो एक्टिंग कोई कर नहीं सकता. तो ये इनके वजूद में शामिल है, इनके व्यक्तित्व में है ये बात, और इनके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार वाकई दिल से ज़ोरदार तालियां बजा, बिकॉज दे रियली डिजर्व इट. और एक बार चाहूँगा इन सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अनुज कपूर के लिए, जिन्होंने इस शो पे विश्वास किया, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां, और सबके लिए थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू. अनुज जी इधर आपके सामने, राजेंद्र सिंह मकरा. अनुज जी, ये क्या वजह है कि तीनों जजेस का सिलेक्शन, हमें ऐसा लगता है कि डबल एस आता है इन सबके नाम में? शेखर सुरम जी, सुष्मिता सेन जी,
सोनू सूद देखो जी सर, पंजाब और से आया सिंह सवाल साहब फिर। भी, क्या वजह है? कुछ देर एनी सवाल स्पेसिफिक पंजाब का, रीजन चक तो फॉर फटा जी। दैट? फर्स्ट सीजन पंजाब ओके बिल्कुल जी, बिल्कुल. It's a pleasant coincidence actually, and worked wonderfully for us Yeah. Yeah. four Yeah. actually Sudeepa as well, yes and Sub TV This is Sub yeah. TV, Sony of Sub. course सोनी साहब, Sony Sub सिंह साहब, and Singh Sab. Singh Sab Hello. सब एसएस हैं, सब एसएस हैं. Hello. This is for Sony. hello. This is for Susmita here. Yeah. Congratulations, this is Raj, member of the press. I'd like to ask you that entertainer को आप किस तरह से define करेगी? What do you mean by entertainer? Who's the question directed? For Susmita Sen. oh okay sorry Yeah. Hi, Raj you said Yeah. hi Raj Yeah. entertainment how would I define entertainment ah something that can reach a wide audience, can hit you really deep. You can't define it. You can't put a format to it because anything can be entertaining as long as it is something that has a wide reach and a deep impact, one way or another. Make them laugh, make them cry, make them feel. As long as you can do that, you're going to entertain the hell out of people. एंटरटेनमेंट या एंटरटेनर का मतलब वो नहीं है जो सिर्फ आपको हंसाए. एंटरटेनमेंट का दूसरा शायद एक शब्द होगा पर्यायवाची इंगेजमेंट, जो आपको इंगेज कर ले. जब मैं परफॉर्म करूं या जो मैं कहूं और जिस मकसद से कह रहा हूं उससे अगर आपको इंगेज कर लूं तो आई एम एंटरटेनिंग यू. तो दो ये कॉमिक एंटरटेनर्स, मैं इनको जब कहा गया ये कमेडियंस है तो मैंने कहा ये शब्द निकाल दीजिए, ये एक हल्का शब्द है. दे आर नो कमेडियंस, दे आर एंटरटेनर्स. और वो कॉमिक सुपरस्टार्स इसलिए हैं क्योंकि ना वो सिर्फ हंसा सकते हैं, वो अभिनय भी करते हैं, वो नाचते भी हैं, वो गाते भी हैं, वो रैंप वॉक भी करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस भी हैं, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है. और जब वो मंच पर आते हैं और जब वो खड़े होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो वो आपको इंगेज कर लेते हैं. सो दे एंटरटेन यू इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए ये बहुत मुकम्मल एंटरटेनर्स हैं. और एंटरटेनमेंट वही होगा जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ या कोई आपसे कुछ कह रहा है, उस वक्त आप सिर्फ उसकी और उसकी बात सुन रहे हैं और किसी की नहीं. Sushmita ma'am, Sandeep from Afternoon here. How would you define good comedy and who are your favorite comedians? And Entertainers. Which genre of comedy do you really like yourself? I mean. Okay, Sandeep. Hi, Sandeep. I don't have a typical favorite. I'm a Tintin girl. I've grown up on Archie's and Tintin, and then I started seeing characters and fell in love with Mr. Beans. It was evolving. To me, comedy isn't about a performer. It's about a situation and a performer. When that situation is well placed, comedy becomes very natural. The timing becomes very natural of everything. So I'm a big Mr. Beans fan. I'm a Baman Irani fan. So if you want to know my space of what kind of, I like situational stuff. I don't like things that are bone tickling, zabardasti haso. If I don't find something funny, I don't laugh. But then when I do, somebody has to hold my chair. They've done this, by the way, on the show. Okay, आप क्या करें? गिर जाएंगी. And I've really laughed. जो चीज़ आप जिंदगी से उठाकर, real life, चाहे वो आपके बॉस हो, जिसकी एक बहुत ही irritating habit हो, और आपने वो बड़े precision के साथ copy कर लिया, it'll be very funny. But जब हम situations create करते हैं, so you were asking me what kind of genre? That's the kind of genre I like, situational comedy. I like comedy which is one-on-one. That's why in Comedy Superstar, when you see the stand-up portion of the show, you'll be blown away. Because एक performer stage पे खड़े होकर 6 minute बात कर रहा है, without a script or a prompter or anything. और हम जानबूझ के बीच में टोक रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं performer से. कि देखें वो does he get thrown off, भूल जाए अपना script. But no, they came back with a repartee. And that repartee was even better than the script they were doing. So that to me is great comedy. It's situational, it's timing, and it's having the freedom and the confidence to express yourself. Very Mr. Beans, very Charlie Chaplin, very with it. Hope that answers your question. Well, Me? Ugh.
Do I watch comedy shows? Sir? Do I watch comedy shows? No, sir. No, sir. No, I didn't watch this one, sir. I'm going to start watching it on the 22nd. Before that, we were involved in shooting it. No, I watch a lot of English series, which are, well, comedy by nature of, again, being situational. But no particular show, Sandeep. Yeah, hi. You have any particular show? Oh, smart one. Tarak Mehta. Tarak Mehta. Tarak Mehta. Sony sir. See, this is what comedy is all about. Well, hi, this is Zohaib. Firstly, I will just congratulate whole of the Sub TV team for coming up with such a great family-oriented this comedy show, and really a great combination of mind, soul, and body. So yeah, my question is to you, all of the judges. Since you all are the #1 entertainers of the industry, you have been and you all are. So which is the easier and tougher part of the thing? Is it judging or performing in front of the audience? Like, देखिए, दुनिया में कुछ भी आप करें, कोई चीज़ आसान नहीं होती. चाहे आप वो जज करें, चाहे आप चैनल चलाएं, चाहे आप प्रोडक्शन हाउस चलाएं, चाहे आप परफॉर्म करें, हर चीज़ अपनी मुश्किलात के साथ आती है और वो एक विधा होती है जो आपको सीखनी पड़ती है. तो ये कह दें कि जज क्या करते हैं, या कुर्सी बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, ये नहीं है. क्योंकि जज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके ज़रिए बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं वो समाज तक पहुंचती हैं और देश तक पहुंचती हैं. इसलिए जजमेंट जो है, या जज जो रहता है, जो अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, वो एक बहुत बारीक काम है और बहुत महीन काम है, जिससे बहुत एहतियात से और बहुत सोच समझ के करना पड़ता है. वो उतना ही मुश्किल है. लेकिन जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो वो भी सडनली बहुत मुश्किल लगता है, कठिन लगता है. इतने सारे लोग बैठे हैं और आप एक मकसद से आएंगे, उनको हंसाना है, रुलाना वगैरह जो भी करना है, तो उसकी विधा जब तक नहीं आती आप कर नहीं पाएंगे. कुछ लोग कहते हैं, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि फिल्म मुश्किल है या मंच मुश्किल है या टेलीविज़न मुश्किल है. हर की अपनी एक लिमिटेशंस है, हर की अपनी एक आज़ादी है. तो काम कोई भी सरल नहीं है, उस काम को सीखना पड़ता है और हर काम सीखने के लिए उसका रियाज करना बहुत ज़रूरी है. That's very true, sir. अरे बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है. मेरा फर्स्ट टाइम था टेलीविज़न पे, लेकिन मुझे लगता है कि टेलीविज़न बहुत थकाता है बहुत. लेकिन जब शेखर सर और सुष्मिता जैसे कमाल के जजेस हो, दोस्त हो साथ में, तो पता नहीं चलता कैसे भी ये टाइम बीतता रहा. सीखने में बहुत कुछ मिला सर. और हम लोग साथ में वर्कआउट करते रहे जिम में, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वी जज शो टुगेदर. बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस सबके साथ काम करके. एंड आई वुड से वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस एवर. सोनू जी, शेखर जी, दोनों से मेरे सवाल है. मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे सवाल है कि ये जो शो का टाइमिंग है, सैटरडे संडे, अगर देखा जाए तो ये प्राइम टाइम पे एक और बहुत फेमस शो आता है कॉमेडी. कॉम्पिटिशन हो या कुछ क्लास का कुछ फर्क पड़ेगा, बोलो उनसे बहुत. बोलते हैं कि जैसे दो बड़ी फिल्में अगर अच्छी हों और एक ही दिन रिलीज़ हो तो दोनों सुपर हिट होती हैं. तो इट्स नाइस. मैं कहता हूँ और बहुत सारे शोज़ आएँ और ऐसी प्राइम टाइम्स पे आएँ, सब चैनल्स पे आएँ, और जो अच्छा होगा सब लोग देखेंगे. हर शो का मिजाज होता है, और जो मिजाज आपको पसंद है वो शो आप देख लेंगे. तो कुछ लोग ये शो पसंद करें, कुछ लोग कुछ दोनों, कुछ आधा ये देख लें, कुछ आधा वो देख लें. And will they join? ये माइक तक आवाज़ जा रही है. इधर आ जाओ. हाँ, ये देखा, सोनू पहले इतने लंबे हैं, फिर मुझे कहते हैं और नीचे आ जाओ. नहीं, मैं यहाँ से बात करूँगा. आपकी आवाज़ नहीं आएगी. नहीं आएगी. नहीं, किसी खास शो के लिए नहीं कहा था. एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई है. हंसी की होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. उसकी तरफ मेरा इशारा था. किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास शो पे नहीं, एक जनरल माहौल ऐसा बन गया जो कि नहीं होना चाहिए. देखिए, गंदी ज़बान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है,
और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, रास्ते पे कोई भी कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों को हम ऐसे बदमाश और बदतमीज़ कहते हैं, पर टीवी पर आकर एक इतने बड़े ऑडियंस के सामने एक पूरे परिवार की सेंसिबिलिटी को इस तरह से बेइज्जत करना बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई टैलेंट वाली बात है ही नहीं। तो इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा, कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा। और बड़े गर्व के साथ आपको ये बताने में खुशी हो रही है कि इस पूरे शो में आपको वो सफाई, वो ईमानदारी, वो मेहनत दिखेगी जो एक स्क्रिप्ट लेवल पर और एक परफॉर्मेंस लेवल पर एक इंसान को बांध कर आज़ाद कर देती है। सो बहुत इज़्ज़त है। आई फील ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दिस शो, बिकॉज आप छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करूँगा। जब हम लोग शोज़ देखते हैं, खासकर जब पूरा परिवार एक साथ देखता है, तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ आपको थोड़ा सा कंफर्ट लेवल में तकलीफ़ होती है। कुछ ऐसे जोक्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस की जाती हैं, लेकिन वी फील प्राउड कि हम एक ऐसे शो का हिस्सा हैं जो आप पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि कुछ ऐसी चीज़ बोली गई है जो शायद इन शोज़ पे ना बोली जाए, क्योंकि ख़ासकर जितने कॉमेडी के शोज़ हैं तो पूरी फैमिलीज एक साथ बैठ कर देखती हैं। और आई फील कि ख़ासकर इंडियन टेलीविज़न में जब इन शोज़ को बनाया जाता है तो परिवारों को दे टारगेटेड, एंड वी हैव टू टेक केयर कि वो लाइंस ना कभी क्रॉस हो और जो एंटरटेनमेंट है वो दायरों में ही बना रहे। सुष्मिता जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने इन दोनों से सवाल पूछा लेकिन आप नहीं थे, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। जो ये शो आ रहा है, इट्स कमिंग ऑन प्राइम टाइम ऑफ 10 PM, लेकिन इसी टाइम पे एक और ही बहुत ही फेमस शो आता है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट शो आल्सो। आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल। ओके, सो आपको इस रिएक्शन, मतलब आपको इस कंपटीशन के बारे में या जो क्लैश हो रहा है इसके बारे में? बट ये अच्छी बात है, अंधों में काना राजा किसको बनना है? बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है, देखिए, कोई भी शो की जब मोनोपोली हो तो ऑडियंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है। बस दे स्टक, वी गिविंग देम अ चॉइस, और जो आपको अच्छा लगे, जो आपके फनी बोन्स को टिकल करे, आप वो शो देखिए। बट हमारी ये आपसे बड़ी दिल से ख्वाहिश है कि जब आप कॉमेडी सुपरस्टार का ये सीज़न पहली दफ़ा देखना शुरू करें, सी इट विद एन ओपन हार्ट, बिकॉज इसमें हर किसी ने परफॉर्मेंस से लेकर हम सब ने, क्रिएटिव टीम ने मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी बहुत डाली। It's just who we are, and I hope that works. And yeah, Kapil, I love you. Kapil, I love you. So there you go. और शब्दों का चयन भी मैं कह रहा हूँ कि इस शो में आपको साला या साले शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया, जो अक्सर लोग कॉमेडी में करते हैं जब एक दूसरे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं। साला शब्द का भी प्रयोग नहीं है और कोई द्विअर्थी कहीं कुछ ऐसी अश्लीलता, मैंने कहा जो भी, क्योंकि सब बच्चे सबसे पहले वो वर्ड पिकअप करते हैं घर में, जब सबसे पहले, और वो फिर बोलना शुरू करते हैं पूरे घर में या दोस्तों के साथ या माँ बाप के साथ बोलते हैं, सबको एम्बैरेसमेंट होती है। अक्सर आप देखेंगे ऐसा कुछ शो होता है जहाँ कुछ इस तरह की बेहुदा हरकत होती है तो बाकी जो लोग बैठे थे ऐसा पीछे होकर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई निकल लो यहाँ से, अब ये देखने वाला नहीं कि माँ बाप सामने बैठे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि इसको देख के पड़ोस भी आ जाएंगे, साथ में शामिल हो जाएंगे जिनके पास टीवी सेट नहीं है, ख़राब है, और साथ मिल के शो देखेंगे। और ह्यूमर वही अच्छा है और कॉमेडी वही अच्छी है जो क्लीन हो और जो हेल्दी हो, जिसको सब लोग मिलकर। एक और कमाल चीज़ आपको मैं बताऊँ इस शो पर, यूजुअली शोज़ पर जब कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन होता है, जब उन्हें कंपटीशन से निकाल दिया जाता है, बहुत रोना धोना होता है, लोग परेशान होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए जाते हैं। यहाँ पर जजेस रो रहे थे, क्रिएटिव टीम रो रहा था, कंटेस्टेंट रो रहा था, लेकिन जाते जाते हर किसी को इतना इज्जत दे के गए सब, दैट यू काइंड ऑफ फेल्ट लाइक आप एक ऐसे शो का, एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा हो जो ना ही एक कमाल का टैलेंट ढूंढ रहा है, बट एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो एक अच्छी मिसाल बन सके। And that you'll find in the show a lot. Yes, Jan. Sorry. I mean, except him. हम लोग ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और that was a good question, though. No, you mean to say men are not funny, or you haven't? No, sweetheart, they're not consistently funny. If there was a man that I found consistently funny, he would be Mr. Sen. I'm a brat. No, I'd be married to that man. और एक बड़ी खास बात इस शो की है कि अक्सर आप लोगों ने देखा, और ये सवाल पता नहीं क्यों नहीं आया, कि जजेस को जब बिठाया जाता है, जजेस की अपनी एक गरिमा, जजेस का अपना एक तजुर्बा होता है, एक नॉलेज, एक विजडम, जिनकी वजह से उनको वो कुर्सी के हकदार बनते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग
हत्थे से उखड़ के या मर्यादा के दायरे से बाहर आके जो अमर्यादित आचरण का जो इजहार होता है, हिंदी आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैंने शो पे पहली दफा सुना है और मैंने बहुत कोशिश की है कि रब्स ऑफ ऑन मी लिटिल बिट। नहीं काफी रब हुई है। मैंने कहा कि मॉडेस्टी प्लेस बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं करिए, बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और बहुत कमाल का बोला है, और हिंदी नहीं उर्दू अंग्रेजी सब जितना कुछ है ये सब जो है ना बहुत मुकम्मल तरीके से उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा था कि जजेस को जब बिठा दिया जाता है और फिर उन्हीं जजेस का तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, इस तरह की बातें और इस तरह की छोटी और ओछी बातें उनके बारे में की जाती हैं कि देखने वाला भी शर्मा जाता है। मैं कई अभी शोज अभी देख चुका हूँ, एक डांसिंग शो था जिसमें कंटेस्टेंट्स ढूंढे गए पूरे देश से, छोटे छोटे शहरों में ऑडिशंस हुए, पंजाब से काफी लोग ढूंढे गए, बिहार को पूरी तरह से साइडलाइन किया गया। हाँ, बंगाल में भी ढूंढे, नहीं बंगाल में भी ढूंढ रहे थे, वहाँ भी पंजाबी मिल रहे थे। So but तभी बिहार Well, the tallest show, and I also think people mistake height to be a matter of measure of being tall. You have to be people who are tall. They carry themselves tall. तालियां इस बात पे बजाइए आप लोग भाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे वो धारावी हो, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे मिस्टर बराक ओबामा हो, anyone can melt by your hug. Oh, मेरी जान. You want one right now? आजा यार, तू छोड़, आजा, नहीं तो आजा, नहीं, after this, afterwards, मतलब क्या? Afterwards, नहीं, कहता after this. I just got embarrassed. Poor thing. Don't do that to him. I'm going to give you a hug immediately. Is there a question in that? ये hug क्या उसमें? Then why aren't you here? Give me a hug now. इधर तो आना भाई, आ तो जा। गोली थोड़ी मार रही है यार। पंजाबी में जो can you sing 15 अगस्त के बारे में बात करते हैं। First of all, wishing every proud Indian around the world, not just in India, a very happy Independence Day. Independence क्या है? Independence हमारी legacy है, हमारा basic human right है, हमारी पहचान है, क्योंकि not just being an Indian, as a human being, it's your right to be independent and free. So enjoy that, be responsible about it, and may God bless you all. Thank you for listening. आज़ादी दिवस सबको मुबारक हो। और आज़ादी वो है जो यहाँ से भी जो आज़ाद हैं, जो मन से आज़ाद हैं, जो अपने विचारों से आज़ाद हैं, उस आज़ादी की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आज़ादी जो हमें मिली है इतनी शहादत के बाद, हमारे पुरखे और देश के सेनानी जो लड़े, वो एक धरोहर है जिसे हमें संभाल के रखना है। और ये भी कि इस आज़ादी का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन हर ज़माने के साथ हमें करते रहना है। और इस आज़ादी को समझना है कि आज़ादी जो हमें लगता है बहुत आसानी से मिल गई, इसके लिए सैकड़ों लोगों ने खून बहाए। तो ये आज़ादी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसको संभाल के रखना है और अपनी मन की आज़ादी को हमेशा बनाए रखिए, तभी आप आज़ाद हिंद की जनता कहलाएंगे और इस देश के वासी। Very nice. And I feel that as kids हम लोगों को बहुत आज़ादी के बारे में बताया गया है, हम लोगों को बहुत सिखाया जाता था, but the new generation who is into gadgets and lots of other things, they are not too aware कि what 15th August means to us. I think as Indians, it's very important for all of us कि हम उन्हें बताएं कि 15 अगस्त की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में. So it's very important for all of us individuals कि आने वाली जनरेशन को हम इस दिन का, इस तारीख का अहमियत ज़रूर बताएं. So wish you a very very happy Independence Day.